लहजे में बदजुबानी, बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मोदी का हिसाब लिए फिरते हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो देखा दोस्तों नीतीश जी की फेंकने की कला। अब हमें तो डर लग रहा है कि ये हमारे साहब जी को फेंकने में भी पीछे न कर दें, क्योंकि इसके अंदर नौटंकी का जोकर कलाकार है भरा पड़ा। और मैं तो कहता हूँ साहब जी से कि सस्ते गांजे पर रोक लगानी चाहिए। लगता है ये आज एक आध चिलम ज्यादा खींच लिया है। पहले 4 लाख बोलने जा रहा था, फिर 4,000 बोल दिया है। वैसे इनका कहना भी सही है। अगर प्रधानमंत्री 600 करोड़ वोटर बना सकते हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी 4,000 सांसद नहीं बना सकते? ये तो फिर बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। और जुबान ही है भटक गई। वैसे तो हमारे नीतीश जी अक्सर भटकते रहते हैं। ये जीभा भी उन्हीं की है, उसे भी भटकने का हक है। और समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश जी को सरकार भारत में बनानी है या पूरे वर्ल्ड में सरकार बनानी है। और बीजेपी वाले सब बौखलाए हुए हैं, सब उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। ये सब आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं। मोदी जी लकड़ी को लड़की बताते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर से रोड पर आते हैं। अमित शाह बताते हैं कि 25 फरवरी 2070 को आए थे और 12वीं के बाद इंटर यही कराए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मोदी जी साइड में बैठकर सोच रहे हैं, साला मैं तो 400 सीट लेकर भारत पर राज करने की सोच रहा था, पर मेरे सिपाही मुझे 4,000 एमपी देकर एशिया का राज कराने की सोच रहे हैं। और नीतीश बहुत उस्ताद चीज है, मजा ले रहा है भाजपा का। जब आदमी चाटुकार हो जाता है तो ऐसे ही बोलता है, नहीं तो मालिक जुतियाएगा। फिर कैसे पलटेंगे पलटू राम? यह सब है बीजेपी वालों का काम। No, God, please, no, no! और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तू 50 आदमी फिर तो देखा दोस्तों, मेरी मानो तो अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी की शादी करवा देनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए 10 साल से ज्यादा काम करने से इनका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो अब की बार साहब जी करें आराम। यहाँ एक माह से 4,000 सांसद बता रहे हैं और एक को लड़की और लकड़ी में फर्क नहीं पता। और हमारे साहब जी की उम्र भले ही 70 पार हो, लेकिन दिल तो अभी बच्चा ही है। कभी हेलीकॉप्टर सड़क पर चलाते हैं, लगता है गाँव के दशहरे मेले से लाकर चलाते हैं। अब सहारनपुर की लड़की की नक्काशी बता रहे हैं। हो सकता है वो भी मेला वाली डॉल की नक्काशी बता रहे होंगे। और एक बार जीत गए तो कश्मीर पाकिस्तान को ना दे दें। कोई ध्यान रखो इस बुजुर्ग का। और इस समय साहब जी को हुआ क्या है, उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। इतना तो 5 रुपया वाला साबुन नहीं फिसलता जितना साहब जी अपना जुबान फिसलाते रहते हैं। अगर जुबान नहीं फिसलती तो वो है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी। बाकी हर जगह फिसल सकती है, क्योंकि इन सब पर इनको नजर नहीं आती है बुराई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यह सब है साहब जी का मास्टर स्ट्रोक, जिस पर नहीं है कोई रोक। यही सब है चुनाव जीतने का साहब जी का फंडा। तभी तो लेंगे साहब जी चुनाव जीतने के बाद चंदा।